मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में मिले थे, तब हम लोगों ने पीएनएल एपी अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसके प्रैक्टिकल सम्स हम लोगों ने देखे थे। तो उसी टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ए बी सी ऐसे तीन पार्टनर है। कैपिटल है उनकी ए की 50,000, बी की 50,000 एंड सी की 1 लाख। करंट अकाउंट की बैलेंस दी गई है, ए की 10,000, बी की 5,000, सी की 2,000, लेकिन डेबिट, ओके, डेबिट साइड लिखना होता है। अब ये करंट अकाउंट की बैलेंस कहाँ पे आती है? जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट ओपन करना है तो ही करंट अकाउंट की बैलेंस उसमें लिखी जाएगी। करंट अकाउंट हमें बनाना नहीं है तो ये इसकी कोई भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ओके। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। सी है वो वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी मिलती है उसके बदले में 12,000 पर एनम यानी पूरे ईयर की। एंड प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए यहाँ पे उन्होंने 3 रूल्स लिखे हैं पार्टनरशिप डीड में। नंबर 1 में है द फर्स्ट 20,000 इन, यानी कि जितने भी डिविजिबल प्रॉफिट बचेगी। अब मैं आप लोगों को ये 3 है ना बाद में समझाती हूँ, पहले इतना क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो 1,72,000 प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, एंड हमें बनाना है पीएनएल एपी अकाउंट एंड जर्नल एंट्री, ओके। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 1,72,000 नेट प्रॉफिट है, तो हम लोगों ने पीएनएल एपी अकाउंट में लिखा कि बाय प्रॉफिट 1,72,000, ओके, डन। आगे दूसरा क्या था, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं वर्किंग नोट में। ए का 50,000 है कैपिटल, ये रहा 50,000 कैपिटल, तो उसकी 10% यानी 5,000। बी की भी 50,000 यानी उसके भी 10% यानी कि 5,000। एंड सी की है 1 लाख कैपिटल, तो उसकी 10% निकालेंगे यानी 10,000 आएगा, राइट। यानी कि तीनों की कैपिटल 5,000, 5,000, 10,000 आई। टोटल हम लोग बाहर डाल देंगे, 20,000 टोटल हुआ, ओके। आगे था कि सैलरी 12,000 सी को मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे टू सैलरी टू सीज के मैंने यहाँ पे करंट क्यों लिखा है उसका रीज़न है, हमारे क्वेश्चन के अंदर करंट की बैलेंस थी एंड कैपिटल की भी थी, तो इसका मीनिंग क्या है, ये फिक्स मेथड से सम गिनना है। यानी जो भी जनरल एंट्री या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, किस में होगा, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, किस में होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि फिक्स मेथड से हम लोग क्वेश्चन गिनेंगे। क्वेश्चन में लिखा नहीं है फिक्स मेथड, लेकिन इसके देखकर पता चलता है। देखो, कैपिटल की भी बैलेंस है एंड करंट की भी बैलेंस है। करंट की बैलेंस कब होती है, जब फिक्स मेथड से यूज किया जाता है तब, राइट, ओके। हमें करंट अकाउंट रियल में बनाना तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन जब भी आप लोग जनरल एंट्री या तो यहाँ पे एस कैपिटल की जगह पे आप लोगों को क्या लिखना होगा, एस करंट, ओके। ऐसे ही आगे अब हमारे पास दूसरी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1,72,000 में से 20,000 एंड 12,000 माइनस कर देंगे, राइट। तो हमारे पास ये डिविजिबल प्रॉफिट बचेगी 1,40,000। अब उसके लिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टनरशिप डीड में सिचुएशन लिखी गई है। नंबर 1 है जो 1,40,000 बचता है, जो 1,40,000 बचता है, समझ लो टोटल बचा है 1,40,000। उसमें से 3 हिस्से किए गए। 20,000 को क्या करना है, 20,000 को कैपिटल के रेशियो में देना है। कैपिटल कितना कितना है, 50,000, 50,000, 1 लाख। इनका रेशियो हम लोग निकालने जाए, यहाँ से 0 कट, यहाँ से 0 कट, यहाँ से 0 कट, यानी 5:5:10 हुआ, राइट। इसको भी अभी भी हम कट कर सकते हैं 1:1:2, यानी कि 20,000 का रेशियो कौन सा होना चाहिए, 1:1:2। थर्ड में क्या लिखा है, जो नेक्स्ट 30,000 बचे उसके लिए 5:3:2 रेशियो लगाना है, एंड लास्ट में जो रिमेनिंग बचे उसके लिए इक्वली करना है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग 20,000 डालते हैं, बाद में 30,000 डालते हैं। 1,40,000 में से 20,000 माइनस करेंगे यानी 1,20,000 बचेगा। 1,20,000 में से 30,000 माइनस करेंगे यानी 90,000 बचेगा। कितना, तो ये 90,000 को क्या करना है, इक्वली शेयरिंग करना है, ओके। तो मैं आप लोगों को लिख कर दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखो
1,40,000 है। 20,000 को मैंने क्या बोला 1:1:2 में शेयरिंग करना है। 30,000 को 5:3:2 में शेयरिंग करना है। जो 90,000 बचे उसको इक्वली दे देना है, राइट। अब ए के लिए ये 20,000 की बात कर रहा है, टोटल करो तो इसका टोटल हो जाता है 4, राइट। 20,000 मल्टीप्लाई 1/4 यानी 5,000 आया। ऐसे ही बी का 20,000 मल्टीप्लाई 1/4 ऐसे 5,000 आया। ऐसे ही सी का 20,000 मल्टीप्लाई 2/4 10,000 आया। ऐसे ही ये 30,000 का हम लोग करेंगे, एन ए के लिए करेंगे, ऐसे ही बी के लिए करेंगे, ऐसे ही सी के लिए करेंगे, ऐसे ही 90,000 का इक्वली है तो तीनों में सेम सेम आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ए को टोटल कितना मिला है, तो ए को टोटल मिला है 50,000, बी को टोटल मिलेगा 44,000 एंड सी को टोटल मिलेगा 46,000। ओके, ये डिविजिबल प्रॉफिट गिनने के लिए था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, ए में 50,000, बी में 44,000 एंड सी में 46,000। ओके, समझ गए। आप लोगों को पता है क्वेश्चन में पीएनएल एपी के साथ साथ हमें जर्नल एंट्री भी पूछी गई है, तो हम लोग टर्न बाय टर्न सारे ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री दे देते। तो आप लोगों को पता है मोस्ट ऑफ की दो जर्नल एंट्री हो रही थी। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। फर्स्ट जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस करंट अकाउंट। आप लोगों को पता है ये फिक्स मेथड से है, इसलिए टू बीस करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट। यहाँ पे आप लोगों को पता है 5,000 5,000 एंड 10,000 आया था, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 5,000 5,000 10,000, ये सभी का टोटल 20,000। ओके, नंबर 2 इसकी दूसरी जर्नल एंट्री, जब इनको हम लोग चार्ज करेंगे पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एपी अकाउंट में से। ओके, तो इनकी जनरल एंट्री आप लोगों को पता है पीएनएल एपी अकाउंट में डेबिट साइड लिखा है, यानी पीएनएल एपी अकाउंट खुद डेबिट हो जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, ऐसे ही इसकी, अब यहाँ पे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो जनरल एंट्री दे चुके हैं, तो हम लोग सैलरी की दे देते हैं। फॉर सैलरी, सैलरी अकाउंट DR टू सैलरी किसको मिली थी, सी को मिली थी, तो सी इज करंट 12,000। ऐसे ही सैलरी की सेकंड जर्नल एंट्री, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सैलरी 12,000। ओके, डन। ये दोनों की जनरल एंट्री हो चुकी है। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे ट्रांसफर होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट या तो कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट, उसकी भी जनरल एंट्री एक होती है, राइट, यानी उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR, राइट, टू ये सभी पार्टनर्स, लेकिन यहां पे करंट। ओके, $50,000 $44,000 $46,000, टोटल यहाँ पे 1,40,000। ओके, डन बेटा, समझ में आ गया जनरल एंट्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले 53 क्वेश्चन नंबर। अमित, विनीता एंड चारू ऐसे 3 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2019 लिखा होगा आपकी बुक में। कैपिटल है अमित की 1 लाख, विनीता की है 2 लाख एंड चारू की है 3 लाख। डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। अमित को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ लिखा है। ओके, विनीता को रिसीव होगा कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ कमीशन।
आफ्टर डिडक्टिंग, यानी सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, वो वाला रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट वाला। ओके, पर मंथ है, यहाँ पे 5% है, यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है। नेक्स्ट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट लिखा है, डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर जनरल रिजर्व नहीं लिखा है। हम लोगों ने जो अगले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे तब उसमें जो हम लोगों ने 49 नंबर का क्वेश्चन किया था, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, वहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट लिखा था, यानी कि सब कुछ डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचती है उसमें से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं रिजर्व के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि नेट प्रॉफिट, यानी कि डिडक्ट करने से पहले ही उसमें 10% हमें जनरल रिजर्व रख देना है। ओके, एंड हमें क्या क्या यहाँ पे प्रिपेयर करना है देखते हैं। हमारे पास नेट प्रॉफिट है 5 लाख, प्रिपेयर करना है P&L AP अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनवा रही हूँ यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास 3 पार्टनर है, A B C। A की कैपिटल थी 1 लाख, B की 2 लाख एंड चारों की 3 लाख। ओके, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। 5% निकालना है, यानी एक का आएगा 5000, बी का 10,000 एंड सी का 15,000। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 ए का, बी सी 10,000 15,000। बाहर की कॉलम में डाल देंगे टोटल इनका 30,000। ओके, अमित को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ टू सैलरी टू अमित 10,000 मल्टीप्लाई 12, 1,20,000। ये सभी की दूसरी दूसरी एंट्री यहाँ पे देती जाती हूँ। यहाँ पे आपको पता है बार बैलेंस आएगी BD, ये रही 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000, 15,000। बाय सैलरी सिर्फ अमित में 1,20,000। ओके, आगे विनीता को कमीशन रिसीव होगा, लेकिन 5% किसका करना है, नेट प्रॉफिट डिडक्टिंग कमीशन। ओके, हमारे पास नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे डाल देते हैं बाय प्रॉफिट 5 लाख। अब कमीशन में आप लोगों को गिनवा रही हूँ। कमीशन के लिए क्या लिखा है, फिर से देखो तो कमीशन के लिए ऐसा लिखा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। सिर्फ कमीशन डिडक्ट करने की बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी किसी को उसमें से डिडक्ट नहीं करना है। ओके, सिर्फ कमीशन को ही डिडक्ट करना है। लेकिन हमारे पास तो कमीशन गिना हुआ नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग नेट प्रॉफिट ही डाल देंगे 5 लाख। अब आप लोगों को पता है आफ्टर है तो हमें क्या करना होगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, राइट। तो 5% रेट है, 100 प्लस 5। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 23,810 टू कमीशन टू विनीता 23,810। यहाँ पे भी बाय कमीशन विनीता में आएगा 23,810। ओके, अब लास्ट था, आप लोगों को पता हो 10% जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना नेट प्रॉफिट में से। नेट प्रॉफिट यानी डायरेक्टली ये वाली, तो इसमें से ही जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे। जनरल रिजर्व 5 लाख का 10% निकाले, यानी कितना आएगा 50,000। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए तो हम लोग ये 5 लाख में से ये डेबिट साइड वाले सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। तो दोनों साइड टोटल डाल देते हैं 5 लाख 5 लाख। अब इसमें से ये डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास
प्रॉफिट बचेगी उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट है यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट बचेगी 2,76,190। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड में भी कुछ नहीं लिखा है, तो आप लोगों को पता है इक्वली शेयरिंग करना होता है। तो तीनों जन को इक्वली मिल जाएगा, तो तीनों जन को मिलेगा 92,063। ओके, पॉइंट में आंसर आएगा, यानी आप लोग यहाँ पे कोई भी तीनों में से कोई भी एक पार्टनर्स में आप लोग क्या कर दोगे, कोई भी एक पार्टनर में आप लोग 1 रुपीज़ बढ़ा दोगे। ओके, मैंने लास्ट में बढ़ाया है। तो यहाँ पे जो भी ट्रांसफर प्रॉफिट आई है तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में भी लेके जाएंगे, P&L AP अकाउंट 92,063, 92,063, 92,064। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर डालेंगे। तो अमित का टोटल आएगा 3,17,063। ऐसे ही विनीता का 3,25,873 एंड लास्ट चारू का 4,07,064। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी डिडक्ट करना नहीं है, तो डायरेक्टली बैलेंस आ जाएगी, बैलेंस CD, ये अमाउंट डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगी। ओके, एंड टोटल दोनों साइड सेम आ जाएगा यही अमाउंट के साथ। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास अंशुल एंड आशा ऐसे दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अंशुल है वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, लेकिन वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है 8 लाख का, एंड आशा है वो वर्किंग पार्टनर है, उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कंपनी में नहीं की है। ओके, एंड पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज होगा एंड सैलरी एवरी जो वर्किंग पार्टनर है उनको एवरी वर्किंग पार्टनर 2,000 पर मंथ मिलेगी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंशुल को मिलेगा एंड सैलरी किसको मिलेगी, आशा को, क्योंकि आशा है वो वर्किंग पार्टनर है। एंड कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 32,000। आपके क्वेश्चन में यहाँ पे 2020 होगा। ओके, एंड आप लोगों को शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि P&L AP अकाउंट बनाओ। ओके, तो मैं आप लोगों को कैसे उसकी गिनती होती है वो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ P&L AP के बिना भी। तो सबसे पहले हमें क्या गिनना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनना है, तो हम लोग पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिन लेते हैं। लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, अंशुल को मिलेगा सिर्फ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन अंशुल 8 लाख की उसकी कैपिटल थी, राइट। कितने परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला, 5% बोला है, 5/100 यानी आएगा 40,000। ऐसे ही हम लोग सैलरी की बात करें, सैलरी टू आशा, सैलरी कितनी थी 2,000 पर मंथ थी, राइट, मल्टीप्लाई 12 यानी कि पूरे ईयर में उसको सैलरी मिलेगी 24,000। तो टोटल कितना पेमेंट करना हुआ दोनों पार्टनर को मिलकर, तो टोटल होता है 64,000। अप्रोप्रिएशन इसको बोला जाता है, आप लोगों को पता है ये सारे एक्सपेंसिस है, वो अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसिस है। ओके, तो हमारे पास पूरे ईयर में प्रॉफिट कितनी है पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास पूरे ईयर की प्रॉफिट है 32,000। आपको क्या लग रहा है हम लोग दोनों पार्टनर को पूरे के पूरे रुपीस दे पाएंगे? नहीं, इसको 40,000 इसको 24,000, टोटल देने 64,000 एंड हमारे पास नेट प्रॉफिट है 32,000, यानी कि अप्रोप्रिएशन से कम है नेट प्रॉफिट, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है वो
उससे कम हमारा अवेलेबल जो प्रॉफिट है वो कम है, ओके, अप्रोप्रिएशन की अमाउंट से, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को आगे एक दो सम्स आ गए हैं वैसे, कि हमारे पास जब प्रॉफिट नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, तो जितने रुपीज हमें पेमेंट करने हैं ना उसकी रेशियो निकालते हैं हम लोग, ओके। तो हम लोग यहाँ पे so amount will be divided in ratio of amount। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एंड सैलरी थी, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 है एंड सैलरी उनको देनी है 24,000। तो अब रेशियो निकालो, यहाँ पे 0 0 कट हुआ, यहाँ पे 0 0, यानी 40/24। इसको भी कट करोगे यानी 5/3 रेशियो आएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास कंपनी के अंदर 32,000 जो हमारे पास प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर को 5/3 में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी 32,000 मल्टीप्लाई 5/8, ये दोनों का प्लस करोगे तो 8 आएगा। 20,000 अंशुल को मिलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 की जगह पे, एंड ऐसे ही सैलरी 32,000 मल्टीप्लाई 3/8 12,000 मिलेगी। आशा को 24 सैलरी मिलनी चाहिए, उनके बदले में हम लोग कितनी दे रहे हैं 12,000। ये रीजन क्या था गिनने का, ये अप्रोप्रिएशन टोटल प्रॉफिट क्यों हम लोगों ने गिनी, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट नहीं है पूरी की पूरी, हमें टोटल एक्सपेंसिस हुआ है 64,000 एंड हमारे पास कंपनी के अंदर 32,000 ही प्रॉफिट है। तो हमें ये रेशियो फाइंड करना पड़ता, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अंशुल को 40,000 पूरे के पूरे दे दो, बाकी के बच्चे उसको भी 40,000 हम पूरे के पूरे नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास 32,000 ही सिर्फ अमाउंट है, ओके, प्रॉफिट है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन में चाहिए था कि डिविजिबल कितनी कितनी प्रॉफिट मिलेगी, तो इसको 20,000 इसको 12,000, राइट। लेकिन आप लोगों को समझ लो पीएनएल एपी अकाउंट यहाँ पे बोला जाता है कि हमें पीएनएल एपी अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो कैसे करते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ही दिखा देती हूँ, देखना। $32,000 प्रॉफिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंशुल्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, राइट। 20,000 टू सैलरी आशा 12,000, दोनों साइड टोटल सेम आ गया। पीएनएल एपी अकाउंट ऐसे बनता है, ओके, समझ गए बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 55, जो क्वेश्चन न्यू बुक में है, सिर्फ ओल्ड बुक में नहीं है, तो मैं आप लोगों को इसमें दिखा रही हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ओके। 3 पार्टनर है, कबीर, जोरव एंड पारुल, तीनों के बीच में शेयरिंग रेशियो 5:3:2 एंड कैपिटल 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग की कैपिटल 1 अप्रैल 2019 कबीर की है 5,20,000, जोरव की है 3,20,000 एंड पारुल की है 20,000, ओके। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि कबीर एंड जोरव को सैलरी मिलेगी, दोनों को मिलेगी सैलरी 24,000 पर एनम यानी पूरे ईयर की। पारुल को कमीशन मिलेगा 2% ऑफ सेल्स, किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया है 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो चार्ज है 5% पर एनम। 10% डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या लिखा है यहाँ पे, डिविजिबल प्रॉफिट, देखना डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि हमारे पास जितनी भी नेट प्रॉफिट है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस है वो डिडक्ट कर देंगे, ओके। बाद में हमें जो भी प्रॉफिट मिलेंगी यानी शेयरिंग प्रॉफिट मिलेगी, जो हम लोग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उस प्रॉफिट में से हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना है 10%। अब तो इस टॉपिक के मैंने कितने सारे सम्स करवा दिए, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना, सिर्फ 2 ही मेथड आ रही है। एक तो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट में से डायरेक्टली आप लोग परसेंटेज निकाल लो, दूसरा आता है कि डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर से आप लोग डायरेक्टली परसेंटेज निकाल लो, ओके डन। हमारे पास कंपनी के अंदर सेल्स है पूरे ईयर की 2020 की 50 लाख, कितनी 50 लाख सेल्स क्यों लिखी गई है, यहाँ पे लिखा था आप लोगों को पता है, कमीशन 2% मिलेगा पारुल को, किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर, इसलिए यहाँ पे सेल्स लिखी, ओके। आगे है ड्राइंग पूरे ईयर का हमारे पास
60,000 ईच पार्टनर, यानी कि तीनों पार्टनर के 60,000, यहाँ पे देखो ड्रॉइंग बाय ईच ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर, ओके, यानी 60,000 ऐसे 60,000 तीनों पार्टनर के लिए ड्रॉइंग होगा। नेट प्रॉफिट है पूरे ईयर की 1,55,500 एंड हमें सिर्फ अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2020 का, राइट। सबसे पहले तो सैलरी हमारे पास दोनों की, पहले तो 2K की है 24,000, ऐसे ही जेड की है, ये रही जेड की 24,000, ओके डन। आगे नेक्स्ट है कमीशन 2%, पारुल को मिलेगा कमीशन 2P। किसके ऊपर बोला था उन्होंने? बोला था कि हमें जो कंपनी के अंदर जो सेल्स है 50 लाख का, उसके ऊपर 2%, राइट। तो हमारे पास 50 लाख है सेल्स, उसका 2% निकालेंगे तो कमीशन हमें मिलेगा 1 लाख। डन। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 पार्टनर है के, जेड एंड पी। के की कैपिटल है 5,20,000, ऐसे ही जोराव की है 3,20,000 एंड पारुल की है 2 लाख। 5% बोला है, 5/100, 5/100, 5/100। के की आएगी 26,000, जेड की आएगी 16,000 एंड लास्ट की पी की आएगी 10,000, ओके। अब हमें नेक्स्ट लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के, जेड, पी सभी का 60,000 है, मैंने आप लोगों को बोला था, ये रहा, ओके। फाइव % है, लेकिन आप लोगों को पता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ लिखा हुआ ना हो तो हमें 6/12 यानी हाफ ईयर का समझ के गिनना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सभी की आएगी 1,500, ओके। अब आगे है जनरल रिजर्व का करना है वो, तो जनरल रिजर्व बाद में करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो हमारे पास प्रॉफिट है ना 1,55,500 ही थी, आप लोगों को पता हो तो। लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग खुद, हमारे एक्सपेंसेस कितने बढ़ गए हैं, तो हम लोग सब कुछ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जितनी भी पेमेंट करनी है वो टोटल करवा देती हूँ। ये सभी का हम लोग टोटल करेंगे, हमें इतना पेमेंट करना है, राइट। तो इनका हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 2 लाख, राइट। इतना आ रहा है, राइट। एंड हमारे पास प्रॉफिट है 1,55,500। मैं यहाँ पे डाल देती हूँ उनको पहले तो। प्रॉफिट 1,55,500, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम इनसे टोटल करेंगे तो 1,60,000 आएगा। यानी हमारे पास प्रॉफिट कितनी है, सिर्फ 1,60,000 की पेमेंट, हम इतना ही सिर्फ पेमेंट कर पाएंगे, राइट। हमारे पास लिमिट है एंड हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस हो जा रहे हैं 2 लाख। तो मैंने अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितना हमें देना है उसका हम लोग क्या कर देंगे, रेशियो निकाल देंगे, राइट। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कबीर को हमें कितने रुपीस देने हैं, बाद में जोरो को कितने देने हैं, पारुल को कितने देने हैं, तीनों का बाद में हम लोग रेशियो निकालेंगे एंड बाद में 1,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। मैं आप लोगों को रेशियो कैसे गिनना है वो समझाती हूँ। आप लोगों को पता है हमारी सिचुएशन यहाँ पे क्या हो गई, अप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो गया अवेलेबल प्रॉफिट से। तो मैं आप लोगों को कैसे डिवाइड करेंगे वो गिनवा रही हूँ। टोटल अमाउंट
पेबल, पहले के की, बाद में जेड एंड बाद में पी की। आप लोगों को पता है के को यहाँ पे 24,000 सैलरी मिलेगी यानी 24,000। दूसरा के का यहाँ पे है 26,000 प्लस 26,000। अब बाकी के का कुछ नहीं है यानी यहाँ पे हम लोग टोटल कर देंगे तो के को मिलेगा 50,000 टोटल। ओके, ऐसे ही हम लोग जेड का करते हैं। जेड को सैलरी मिल रही है 24,000 तो 24,000। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 16,000 प्लस 16,000 तो जेड को टोटल मिलना चाहिए 40,000। ऐसे ही पी को यहाँ पे कमीशन 1 लाख मिल रहा था, मतलब हम लोगों ने गिना तब 1 लाख निकल रहा था। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी का 10,000, टोटल उनको मिलना चाहिए 1,10,000 मिलना चाहिए यानी इनका टोटल 2 लाख हो जाएगा, राइट। अब हम लोग इनका रेशो निकालेंगे। यहाँ पे रेशो निकालने के लिए आप लोगों को पता है हमारे पास, मैं यहाँ पे करवा रही हूँ 50,000 इस टू 40,000 इस टू 1,10,000 है अमाउंट, राइट। जीरो कट यहाँ पे जीरो कट यानी 5:4:11 बचा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो में ये प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट है 1,60,000 1,60,000 5/20 4/20 11/20 इसको मिलेगा 40,000, इसको 32,000 88,000। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे टू प्रॉफिट के जेड पी 40,000 32,000 88,000 1,60,000 1,60,000 ऐसे करना पड़ा। रीज़न समझ में आ गया आप लोगों को। सैलरी डायरेक्टली हम लोग पेमेंट कर देते तो नहीं चलता, क्योंकि सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तीनों में क्या रूल्स था, अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट वाला रूल्स, यानी कि कंपनी के पास प्रॉफिट हो तो ही उसको रुपीज़ मिलेंगे, नहीं तो नहीं, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, सभी को जितने रुपीज़ मिलने चाहिए उसमें हम लोगों ने रेशियो काउंट कर दिया, रेशियो में सभी को दे दिए, इसलिए बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, कंपनी के अंदर ऐसा लिखा था कि ये सब कुछ करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचे उसमें से हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व दे देना है। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है तो जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट नहीं की गई है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट का हमें जनरल रिजर्व निकालना है 10%। हमारे पास प्रॉफिट नहीं है इसलिए हम लोग जनरल रिजर्व नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी प्रॉफिट जो भी हमारे पास थी 1,60,000 उसको हम लोगों ने पार्टनर्स को दे दिया। अब हमारे पास एक भी डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बची है, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पेमेंट करना था इसलिए। ओके बेटा, ये टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास एक्स एंड वाई ऐसे दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2019 को उसकी कैपिटल है 1,50,000 यानी कि ओपनिंग की कैपिटल है। 1 अक्टूबर 2019 को 50,000 लोन दी गई है, मतलब फर्म को लोन मिली है। किसने दी है, एक्स ने दी है, राइट। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में जो भी रूल्स लिखा हुआ है यहाँ पे है, नंबर 1 में है 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन was to be ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 20% करना है, लेकिन कौन सी प्रॉफिट के ऊपर, बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पहले, बट आफ्टर अप्रोप्रिएशन, जो भी हमारे पास अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसिस है उसके बाद। ओके, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कैसे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो डिडक्ट करना होगा, सैलरी है तो डिडक्ट करनी होगी, कमीशन है तो वो डिडक्ट करना होगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप लोगों को पता है कंपनी के लिए इनकम होती है तो उससे पहले करना है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा लिखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके, एंड बाकी के सारे अप्रोप्रिएशन आप लोगों को कर देने हैं। डन। अब मैं टर्न बाय टर्न लेती जाती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 10%। एक्स को मंथली सैलरी मिलेगी 5,000 मंथली लिखा है। ओके, एंड वाई को सैलरी मिलेगी क्वार्टर यानी आप लोगों को पता है
किसी का भी 4 हिस्से कर देना, मतलब हमारे पास 12 मंथ है, 12 को 4 हिस्से में कर देना, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, ओके, क्वार्टर है इसलिए। एक्स को कमीशन मिलता है 5% ऑन सेल्स, एंड यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पूरे ईयर का सेल्स है 3,50,000, तो आसान हो गया कमीशन निकालना। आगे हमारे पास कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट होती है, पता है, जो हम लोग ट्रांसफर प्रॉफिट करते हैं, ये पीएनएल अकाउंट बंद करते हैं बाद में, यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट मिलती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वो ट्रांसफर प्रॉफिट का क्या करना है, तो उसके लिए लिखा है कि जो हमारे पास प्रॉफिट बचे उसको 1,75,000 को आप लोग क्या करोगे, कैपिटल को रेशियो में दोगे, कैपिटल का रेशियो में दोगे, एंड जो बाकी की बचेगी उसको इक्वली आप लोग कर दोगे। वो मैं आप लोगों को वापस लास्ट में ये समझाऊंगी जब हम लोग ये ट्रीटमेंट करेंगे तब, ओके। आगे चलते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट है पूरे ईयर एंडेड की 4,61,000, ओके, 4,61,000, एंड पूरे ईयर के हमारे पास ड्राइंग है 1,25,000। अब आप लोगों को पता है ड्राइंग के अंदर कुछ भी मंथ या तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, 10% निकालेंगे, लेकिन 6/12 भी कर देंगे, हाफ कर देंगे, ओके। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनना है वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग गिन लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को गिनना था इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोन भी है, एक्स है वो फॉर्म को लोन दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000। अब यहाँ पे कितने परसेंटेज लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना नहीं लिखा, तो आप लोगों को पता है 6% होता है, ना लिखा हो तो 6%। अब यहाँ पे 1 अक्टूबर यानी वहाँ से आप लोग मंथ गिनो तो 6 मंथ होगा, यानी 6/12। तो आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 1,500, ओके। अब आप लोगों को पता है इंटरेस्ट ऑन लोन है वो अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट नहीं है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, राइट। यानी इसके लिए स्पेशली हमें क्या करना होगा, पीएनएल अकाउंट बनाना होगा, राइट। तो हम लोग वो पहले पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं, वो खत्म कर लेते हैं हम लोग काम। पीएनएल अकाउंट ये रहा, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट डाल देते हैं। पहले तो पूरे ईयर के हमारे पास प्रॉफिट है 4,61,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500। अब इसमें से हम लोग डिडक्ट कर देंगे, हमारे पास जो भी अमाउंट बचेगी वो किस में चली जाएगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, 4,59,500, ओके। हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट बचेगी, तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे उनको बाय प्रॉफिट 4,59,500, ओके, डन। अब आगे करते हैं हम लोग। हमारे पास आगे है 20%। आप लोगों को पता है जनरल रिजर्व करना था वो वाला, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारे अप्रोप्रिएशन जो एक्सपेंसिस है वो गिनने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद करना है, आफ्टर लिखा है, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिन लेते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर्स थे, एक्स एंड वाई। 2 लाख कैपिटल थी एक्स की, वाई की 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की आएगी 24,000 एंड वाई की आएगी 18,000, ओके। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट कर देते हैं। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, 18,000, बाहर की कॉलम में डाल देते हैं 42,000। इसकी दूसरी एंट्री दे देते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस BD 2 लाख एंड 1,50,000, ओके। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%, राइट, ये रहा 10%। हमारे पास कंपनी के अंदर एक्स की ड्राइंग है 1 लाख एंड वाई की है 1,25,000, ये रही।
एंड 10% ये रहा। अब आप लोगों को पता है मंथ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग ड्राइंग के अंदर 6/12 करते हैं, ऐसा रूल्स है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो x है उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी 5000 एंड y की आएगी 6250। वो कंपनी के लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5000 6250, बाहर की कॉलम में 11250। ऐसे ही ये कंपनी के लिए इनकम है तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है, तो पार्टनर्स के डेबिट साइड जाएगा अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री डाल दी तो साथ साथ में हम लोग ड्राइंग की भी डाल देते हैं। $1,25,000 राइट, हो गया। अब आगे नेक्स्ट, एक्स को मंथली सैलरी मिलेगी 5000 एंड वाई को क्वार्टरली सैलरी मिलेगी 22,500। ओके, हमारे पास y के लिए क्वार्टरली लिखा है 22,500, मल्टीप्लाई हम लोग 4 करेंगे यानी आएगा 90,000। ऐसे ही x का था मंथली मिलेगा उसको 5000, उसको मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आएगा 60,000 एंड बाहर की कॉलम में टोटल सैलरी आएगी 1,50,000 की। ओके, ऐसे ही यहाँ पे दूसरी एंट्री डाल देते हैं हम लोग। IOC की भी डालना भूल गए तो IOC की भी डाल देते हैं। सबसे पहले 24,000 एंड 18,000। ऐसे ही बाय सैलरी 60,000 90,000। ओके, अब आगे कमीशन एक्स को मिलेगा राइट, कमीशन एक्स को मिलेगा 5% सेल्स के ऊपर। सेल्स है हमारा 3,50,000। 3,50,000 का हमें 5% निकालना है सिर्फ। $3,50,000 उसका 5% 17,500। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे टू कमीशन टू एक्स 17,500। इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे चली जाएगी, एक्स में 17,500। ओके, अब हमारा अप्रोप्रिएशन सारे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं एक्सपेंसेस के। अब हम लोग जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर सकते हैं, कितने परसेंटेज 20%। लेकिन हमें इसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये प्रॉफिट है ना 4,59,500 प्रॉफिट, इसमें ये प्लस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है बिफोर, उससे पहले, मतलब इसको प्लस करने से पहले यानी ये वाला। एंड आप लोगों को क्या करना है, आफ्टर अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस, ये सारा आफ्टर करना है, यानी इसमें से हम लोग ये तीनों के तीनों हम लोग माइनस कर देंगे एंड बाकी बचेंगे उसके हम लोग 20% निकालेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट है यहाँ पे 4,59,500 की, 4,59,500, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे टर्न बाय टर्न ये तीनों के तीनों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड ये कमीशन। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 42,000, सैलरी है हमारी दोनों की मिलकर 1,50,000 एंड कमीशन है 17,500। तो हमारे पास उसके बाद वाली प्रॉफिट आ रही है 2,50,000। तो हम लोग जनरल रिजर्व निकाल सकते हैं 2,50,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100 यानी आएगा 50,000। ओके, टू जनरल रिजर्व 50,000। अब यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का टोटल कर देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ये दोनों का टोटल करते हैं एंड डिविजिबल प्रॉफिट के लिए एक रूल्स लिखा है, आप लोगों को पता हो तो वो भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ टेक्स्ट बुक में से। 70,750 4,70,750। ओके,
डिविजिबल प्रॉफिट बची है 2,11,250 की। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल, लेकिन कितनी अमाउंट, उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अलग से रूल्स लिखा है कि ये देखो जितने भी प्रॉफिट बचे उसमें से 1,75,000 प्रॉफिट को आप लोग क्या करोगे, कैपिटल के रेशियो में दोगे, राइट। एंड बाकी की बचे उसको आप लोग क्या करोगे, इक्वली दे दोगे। तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ हम लोग क्या करेंगे। हमारे पास सबसे पहले तो टोटल कितनी है डिविजिबल प्रॉफिट 2,11,250 की। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 2,11,250 की हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आई है, राइट। अब हम लोग इसको दो हिस्सों में कर देंगे। पहले तो हमारे पास एक हिस्सा था, क्वेश्चन में लिखा था 1,75,000, तो दूसरा इसमें से 1,75,000 आप लोग माइनस करोगे तो वही बचेगा 1,75,000। इनको क्या करना है, कैपिटल के रेशो में देना है। तो हमारे पास कंपनी के अंदर कितनी कैपिटल है, तो हमारे पास कंपनी के अंदर कैपिटल है 2 लाख एंड 1,50,000, राइट। उसका हम लोग रेशो निकालते हैं। तो उसका रेशो मैं आप लोगों को कैसे निकालना है समझाती हूँ। 2 लाख है, 1,50,000 है, 0 कट कर डालो, 20/15। अब इसको हम लोग 3 के टेबल में दोनों आते हैं, यानी इसका रेशो बनेगा 4/3। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे 4/3 में दे देंगे। एंड बाकी बचा उसको हम लोगों को क्या करना, इक्वली दे देना है, राइट। आगे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, आप लोगों को पता हो तो 51 नंबर का उसी टाइप का है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास 4/3 में देना है। हमारे पास दो ही पार्टनर है, एक्स का यहाँ पे गिनवाती हूँ, वाई का ये रहा, एक्स वाई 1,75,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 7 कैसे आया, ये दोनों का प्लस, यानी एक्स को इसमें से मिलेगा 1 लाख। यहाँ पे आप लोग करोगे 1,75,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 7, तो इसको मिलेगा 75,000। ऐसे ही यहाँ पे दोनों को इक्वली करना है, यानी डिवाइड बाय 2 कर देंगे डायरेक्टली, तो इसको मिल जाएगा 18,125। इनको भी सेम 18,125, यानी कि x को टोटल मिलेगा, ये दोनों का टोटल करेंगे तो x को टोटल मिलेगा 1,18,125। एंड ऐसे ही y का हम लोग टोटल करेंगे तो y को मिलेगा 93,125। समझ गए। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 1,18,125 एंड y को 93,125। ओके बेटा, यहाँ पे ट्रांसफर प्रॉफिट आई है वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बाय P&L अप्रोप्रिएशन 1,18,125, ऐसे ही 93,125। अब हम लोग दोनों साइड टोटल कर देंगे। यहाँ पे टोटल आ रहा है 4,19,625 एंड y का आ रहा है 3,51,125। तो दोनों साइड टोटल डाल देते हैं 4,19,625 एंड यहाँ पे 3,51,255। अब इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे, जो भी अमाउंट मिलेंगी उनका नाम रहेगा बैलेंस CD, यानी कैरी फॉरवर्ड, ओके। इसमें से इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3,14,625 एंड यहाँ पे y का आएगा 2,19,875। ओके बेटा, लोगों का आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 52। न्यू बुक एंड ओल्ड बुक में है क्वेश्चन नंबर 50। बेटा यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म हो रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब उसी चैप्टर के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स। अपना ध्यान रखना बेटा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।